नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? संस्कृत की पढ़ाई तो शायद नहीं हो रही है। कितना याद किया है अभी तक? मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको श्लोकों को कैसे पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना सिखाऊंगी। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने श्लोकों के अर्थ याद किए हैं या नहीं किए हैं अभी तक? अगर नहीं किए हैं तो उसको अर्थों को याद करना शुरू कीजिए। अर्थों हर श्लोक का अर्थ आपको आना चाहिए। अगर आपको अर्थ नहीं आएगा तो आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका पूरा पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। जब आप सोच के देखिए, जब सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं तो सिर्फ अभ्यास कार्य में से ही आपको प्रश्न मिले हों ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो पाठ के बीच में से भी होंगे, और पाठ के बीच में से होंगे तो आप करेंगे तो तभी जब आपको आते होंगे। तो जब आप सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे उसे? तो उसके लिए ज़रूरी है आपको सभी श्लोक और उनके अर्थ अच्छे से याद हों। तो श्लोकों को किस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से श्लोकों का अभ्यास कीजिए, तो आप जल्द ही इन श्लोकों को याद कर लेंगे और फिर आपके लिए पेपर में प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए, तो पहला श्लोक है आपका, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभुवन्ति निद्या समुद्रमासाद्य भवन्त पेयः। ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभुवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोया प्रभुवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त पेयः। तो जब आप श्लोकों को पढ़ रहे हैं इस प्रकार से, तो स्वयं ही अर्थ पता चल रहा है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि गुण तभी तक गुण होते हैं जब वो गुणियों के पास होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, जब निर्गुणियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष में परिणित हो जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, जब तक नदियों में पानी प्रभावित होता है तो वो स्वादिष्ट होता है। समुद्रमासाद्य भवन्त पेया, और जब वही पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से गा कर अपने श्लोकों को याद करेंगे तो उनका अर्थ और श्लोक दोनों ही आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, और वो हमेशा भविष्य के लिए आपको याद भी रहेंगे। तो दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परं पशूनाम्। अब देखिए कितने आसानी से आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना माने के बिना, क्यों जिसके पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, तो इस सब से जो विहीन है, साक्षात पशु, वो साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीना, कैसा पशु है? जिसके पास पूंछ और सींग, हीना माने नहीं है, जो जिसके पास पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, वो जीवों की घास को नहीं खाता है। तद्भागधेयं परम पशूनाम, और ये पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो श्लोकों को अर्थ सहित आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अगला देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः
पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसको गाकर किस तरीके से बोलेंगे? लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है, तो इसको भी अगर हम अर्थ को करते हैं तो कितने आराम से कर सकते हैं। लोभी का यश नष्ट होता है, पिशुनस्य मैत्री जो कंजूस है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रियस्य कुल जो काम नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, परस्य धर्मः जो धर्म परायण होता है, धन परायण होता है, जो सिर्फ अर्थ के पीछे भागता है, अर्थ परस्य धर्म जो सिर्फ अर्थ के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिना व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम और कंजूस का सुख, और जो प्रमत्त सचिव होता है, जो प्रमादी जिसका मंत्री होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से श्लोकों को अर्थ सहित याद कर सकते हैं। याद कर सकते हैं नहीं बल्कि आपको याद करना है। तो सभी श्लोक आप इसी तरीके से गा गा कर याद करेंगे। एक 4 लाइन का श्लोक और है, उसे भी देख लीजिए। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकाक्षो संतस्थ एव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो कैसे याद करेंगे हम इसे? पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्ये मधुमक्षिकाक्षो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येत् मधुमक्षिकाक्षो संतस्तथैव सं सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। इसका अर्थ देखिए, पीत्वा रसम तो मधुर कटुकम मधुरम समानम कि मधुमक्खी मीठे फल के रस को और कड़वे फल के रस को समान रूप से पीती है और क्या बनाती है? मधुर शहद बनाती है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी चाहे सज्जन लोगों की बातें सुने या दुर्जन लोगों की बातें सुने, हमेशा मधुर बातें ही बोलते हैं, यानी उन्हें किसी प्रकार का क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं आती। वो किसी तरीके का मतभेद नहीं करते हैं कि ये दुर्जन है और ये सज्जन है, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो मधुमक्खी जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका व्यवहार मधुमक्खी के समान होता है। ठीक है, तो आज आपने ये 4 श्लोकों को सुना है, तो कल तक आप ये 4 श्लोकों को अर्थ सहित अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको प्रश्न उत्तर करने के लिए दूं श्लोकों में से निकाल के, तो आप उनका उत्तर आराम से लिख सकें, दे सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।